हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिजली बोर्ड में 2500 टीमेट हेल्पर्स को राहत, भर्ती पदोन्नति अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना जारी। जब बिजली बोर्ड में 2500 तकनीकी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। बोर्ड ने तकनीकी कर्मचारियों के विभिन्न पदों के भर्ती और पदोन्नति अधिनियम यानी कि R&P में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। R&P नियमों से टीमेट और हेल्पर्स को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही करीब 1000 पदों पर भर्तियां शुरू हो पाएंगी, तो 4000 नए पदों पर भर्ती का रास्ता भी साफ होगा। वह बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने इस फैसले का स्वागत किया है। यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि R&P नियम में संशोधन न होने की वजह से बोर्ड में नई भर्ती से आए टीमेट और हेल्पर्स के पदोन्नति नहीं हो पा रही थी। इस श्रेणी में पदोन्नति के लगभग 4000 पद खाली हैं। वह मामला इस वर्ष 20 मई को सर्विस कमेटी और उसके बाद पिछले दिनों निदेशक मंडल की बैठक में लाया गया था। वह दोनों की सहमति के बाद बिजली बोर्ड प्रबंधन ने अब इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। समाधान नहीं तो छिड़ेगा आंदोलन, कर्मचारी भड़के अंतिम बार विभाग के साथ बैठक करेंगे। जिला परिषद कर्मचारी को नए वेतन आयोग की फाइल वित्त विभाग से दोबारा पंचायती राज विभाग पहुंच गई है। इस पर जिला परिषद कर्मचारी भड़क गए हैं। वही कर्मचारी ने ऐलान किया है कि इसी सप्ताह पंचायती राज विभाग के निदेशक व सचिव के साथ अंतिम बैठक की जाएगी। इस बैठक में यदि समाधान निकलता है तो ठीक, नहीं तो आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। वह जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि जिला परिषद कर्मचारी की फाइल पर वित्त विभाग ने फिर से क्वेरी लगाई है। ऐसे में अब इस फाइल को दोबारा पंचायती राज को विभाग को वापस लौटा दिया गया है। ऐसे में अब जिला परिषद कर्मचारी इसी सप्ताह आंदोलन की रणनीति तैयार करने वाले हैं। कंपोजिट टेंडर प्रणाली हरगिज मंजूर नहीं, लोक निर्माण विभाग में इलेक्ट्रिक विंग के कॉन्ट्रैक्टर ने जताया विरोध। जिन लोक निर्माण विभाग में इलेक्ट्रिकल विंग कॉन्ट्रैक्टर ने कंपोजिट टेंडर प्रणाली का विरोध जताया है। वहीं हमीरपुर प्रदेश इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष DS रांटा का कहना है कि अगर सरकार ने कंपोजिट टेंडर के लिए नियमों में नहीं बदला तो हिमाचल प्रदेश के हजारों ठेकेदार बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू से भी इलेक्ट्रिक ठेकेदार एसोसिएशन ने गुहार लगाई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ की लिमिट सिविल ठेकेदार के लिए, पंजीकृत एक क्लास इलेक्ट्रिक ठेकेदार केवल 25 लाख रुपए का ही काम करेगा। इससे प्रदेश भर के पंजीकृत इलेक्ट्रिक ठेकेदारों में रोष पनप रहा है। वह कॉन्ट्रैक्टरों ने कंपोजिट टेंडर प्रणाली का विरोध किया और इस प्रणाली के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान किया। प्रदेश भर के 6031 प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। जब प्री प्राइमरी की शिक्षा को सरल बनाने के लिए समग्र शिक्षा द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं प्री प्राइमरी के बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने का फॉर्मूला तैयार किया गया है। इसके लिए समग्र शिक्षा ने प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से मॉड्यूल तैयार किया है। इस मॉड्यूल पर वैसे तो वर्ष 2018 में कार्य शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब इन शिक्षा नीति के तहत ही इस मॉड्यूल को दोबारा से विकसित किया गया है। वह समग्र शिक्षा के पदाधिकारी का कहना है कि प्राइमरी की शिक्षा को खेल खेल में सरल बनाने के लिए NCERT के करीब व डोमेन के आधार पर ही शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वह प्रदेश भर के 6031 स्कूलों के शिक्षकों को 5 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जयराम ठाकुर ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मांगी राहत, कहा प्रभावित परिवारों को घर संग जमीन भी दे सरकार। जिन नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के लोगों से सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पर्याप्त जमीन भी दें ताकि आसियाने के साथ साथ लोगों के रोजगार का संकट भी दूर हो सके। वही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है, आपदा प्रभावितों के लिए 6000 घर बनाने की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी सारी प्रक्रिया पूरी करें, जिससे लोग फिर से अपना आसियाना खड़ा कर सके। वह पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह शब्द दून विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए कहे। वहीं पूर्व सीएम ने भटोली, काला और साई के आपदा राहत शिविरों का दौरा कर वहां रह रहे लोगों से मुलाकात की। मेट्रो स्टेशन पर खालिस्तान के नारे, पुलिस महकमे में हड़कंप। G20 सम्मेलन से पहले विवादास्पद स्लोगन। G20 सम्मेलन से ठीक पहले देश की राजधानी दिल्ली के 5 मेट्रो स्टेशनों पर कुछ उपद्रवियों ने खालिस्तान के नाम से विवादास्पद स्लोगन लिख दिए हैं। इस घटना की वजह से दिल्ली पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है। वही दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वही दूसरी तरफ खुफिया एजेंसी भी हरकत में आ गई है। वही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सहित स्थानीय जिलों की टीमों को सतर्क कर दिया गया है। वह स्लोगन में दिल्ली बनेगा खालिस्तान और खालिस्तान भारत का हिस्सा है और हम PM मोदी के खिलाफ हैं जैसी बातें शामिल है। वही दिल्ली के जिन मेट्रो स्टेशनों के दीवारों पर स्लोगन लिखे गए हैं उनमें शिवाजी पार्क के मेट्रो स्टेशन, नांगलोई मेट्रो स्टेशन, मादीपुर, पश्चिम बिहार और उद्योग बिहार महाराजा सूरजमल स्टेडियम के नाम पर शामिल है। चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री, विक्रम लैंडर ने भेजी पहली जानकारी, इसरो ने ग्राफ के जरिए की साझा।
जे चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चांद पर भेजे गए विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह को लेकर पहली जानकारी साझा की है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने लैंडर से भेजे डाटा के जरिए एक ग्राफ द्वारा चंद्रमा के नजदीक की ओर सतह पर तापमान की स्थिति को बताया है। यह तापमान अलग अलग गहराई पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके अनुसार चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है और जैसे जैसे सतह से नीचे जाते हैं तो तापमान घटता जाता है। वहीं इसरो ने बताया कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए यह इस तरह का पहला प्रोफाइल है। अभी इसकी विस्तार से निगरानी की जा रही है। वहीं विक्रम लैंडर पर लगा चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि जेएचटी दक्षिणी ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के टेम्परेचर को नापता है। इसकी मदद से चंद्रमा की सतह के तापमान को समझा जा सकेगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण, नीरज की कामयाबी पर झूम उठा हिंदुस्तान। जे शीर्ष भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 40 साल के इतिहास में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। वह टोक्यो ओलंपिक चैंपियनशिप में नीरज ने फाइल में 88.17 के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ विश्व चैंपियन का ताज अपने सिर सजाया। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम 87.82 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वह जबकि चेक गणराज्य के जाको वाडलेच ने 86.67 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर कांस्य पदक हासिल किया। छावनी में तब्दील नू, सीएम खट्टर बोले यात्रा की परमिशन नहीं। VHP का जवाब, जाने जानकारी। जी हरियाणा जिला के नू में प्रशासन से ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकालने की इजाजत न मिलने के बावजूद विश्व हिंदू परिषद सोमवार को यात्रा निकालने पर अड़ी है। स्थिति पर काबू रखने के लिए नू को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं मस्जिदों के आसपास पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं जिला में लगभग 700 हरियाणा पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बलों की 13 कंपनियां तैनात की गई है। साथ ही नू में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं स्कूल कॉलेज के अलावा इंटरनेट और बैंक सोमवार को बंद रहेंगे। वहीं नू की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। चलिए चलते हैं शाम की आखिरी खबर। बस में केरोसिन तारपिन ले जाने पर रोक, जबरदस्ती ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। जेएचआरसी प्रबंधन ने बसों में पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर सहित 26 वस्तुओं ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। वहीं निगम प्रबंधन ने सुरक्षा की दृष्टि और कानूनों को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लगाया है। इन प्रतिबंधों के तहत यात्री प्रबंधन द्वारा तय किए गए पदार्थों व वस्तुओं को बस में नहीं ले जा सकता है। यदि कोई यात्री इन पदार्थों को बसों में ले जाने के लिए कंडक्टर के साथ उलझता है या जबरदस्ती करता है तो इस पर कंडक्टर व प्रबंधन पुलिस की सहायता भी ले सकता है। वह प्रबंधन भी इस पर कड़ा एक्शन लेगा। वहीं निगम प्रबंधन ने पेट्रोल, डीजल, गैस सहित 26 पदार्थों व वस्तुओं की लिस्ट तैयार की है। वहीं यह लिस्ट सभी डिपों, क्षेत्रीय प्रबंधकों व बस अड्डा प्रभारियों को भी भेज दी गई है। दोस्तों, आज की खबर का सिलसिला यही समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।